नमस्कार, मैं हूं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रवाद में। कांग्रेस ने यूपी में जड़ें जमाने की प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बिजनौर पहुंचे पूर्व सांसद जफर अली नकवी और राशिद अलवी ने मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अलवी बिजनौर पहुंचे। उन्होंने लोगों को प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी पुलिस की लाठियों को हाथों से न रोकती। अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी जो हमारी लीडर है, जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो जहाँ जहाँ जाती है पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखते हैं कि हम किस तरीके से एजिटेशन करते हैं। प्रियंका गांधी ने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया, आगे बढ़े, मजबूर किया। लखीमपुर के बारे में हमारे ये दोस्त पार्लियामेंट के मेंबर रहे और मंत्री रहे, ये बताएंगे लखीमपुर के अंदर क्या क्या परेशानियाँ थी, नहीं जाने दिया। उसके बाद गए और वहाँ पे जाके हमारे एक मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख, दूसरे मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख रुपए उनको दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉली शर्मा ने बताया कि प्रियंका गांधी ने गन्ना मूल्य 400 प्रति क्विंटल करने का वादा किया है। इसके अलावा बिजली बिल और इंटर में पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। अगर यूपी में सरकार बनती है तो सभी वादे पूरे किए जाएंगे। जैसे कि अलवी जी ने आपको बताया कि प्रियंका जी ने कुछ प्रतिज्ञाएं ली हैं, वादे नहीं किए, प्रतिज्ञाएं ली हैं। और उसमें बहुत ही बड़ी घोषणा, लोग तो चुनाव के बाद करते हैं, बहुत बड़ी घोषणा जो हम चुनाव से पहले देंगे वो है महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी। प्रियंका जी का ये ऐतिहासिक कदम है जो उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए लिया है। प्रियंका जी का ये मानना है कि अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो घर, और घर अगर मजबूत होता है तो समाज। आज जो बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, आज जो जगह जगह बच्चियों के साथ आप उत्पीड़न देख रहे हैं, न्याय मांगने के लिए अपने आप को उन्नाव जैसी घटनाएं हो जाती हैं, बच्ची को आग लगानी पड़ती है, हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं जहां परिवारों को बच्चियों का अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलता। तो ये सब देखने के बाद और उन बच्चियों की लगातार लड़ाई लड़ने के बाद प्रियंका जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया कि हम महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी देंगे। महिलाएं सदन में जाएंगी, महिलाओं को सोचकर फैसले लेंगी, उनको सोचकर कानून बदलेंगे, उनकी अपनी हिस्सेदारी होगी इस समाज में। फैसले लेने में अगर एक महिला सशक्त है तो दूसरी महिला को सशक्त कर सकती है, समाज को सशक्त कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा प्रियंका जी ने की है। ये आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगा। दूसरी और अहम कि बच्चियों के लिए जो सुरक्षा का मैंने अभी आपको कहा कि बहुत बड़ी आज अहम, हम आप पत्रकार भाई बैठे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे बगल में है, चाहे कोई भी है, आज सबसे बड़ी चिंता है, टकटकी लगाए माँ बैठी रहती है जब लड़की कॉलेज और स्कूल पढ़ने जाती है। जब तक घर नहीं आती कहीं ना कहीं बाप को चिंता रहती है, माँ को, भाई को, परिवार को। जब घर आ जाती है तब जाके उसकी चिंता मुक्त होती है। इसलिए प्रियंका जी ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन देने का वायदा किया है, प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चियों को स्मार्टफोन दूंगी और स्कूटी दूंगी। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी मिलेगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये बहुत बड़ी अहम घोषणाएं प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए की है। बाकी सारी आपको बता दी है हमारे वरिष्ठों ने, लेकिन ये बहुत अहम है, महिलाओं के लिए है। और मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है, जितने मेरे पत्रकार भाई आए हैं, कि इनको आप लिखें, ज़रूर लिखें। और क्योंकि ये आधी आबादी है और आधी आबादी को भी पूरा हक चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस वादे को भी पूरा किया जाएगा। इसके अलावा
तत्काल प्रभाव से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। तो मैं बहुत सीरियस हो गया। लखीमपुर खीरी हमारा इलाका में वहाँ मेंबर पार्लियामेंट था, और जो ये अजय टेनी साहब हैं, इनको मैंने इलेक्शन में हराया था 2009 में। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी हैं, इन पे 7 केस लगे हुए थे, इन हिस्ट्री शीटर भी हैं। 302 का केस आज भी लंबित है वहाँ के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर। ऐसे आदमी को ढूंढ के अमित शाह ने सिलेक्शन किया है। अब समझ जाइए कि इनके पीछे क्या राज हो सकता है। और दूसरे जो उनके जो दूसरे होम मिनिस्टर, उनके पास 10 केस उनके ऊपर हैं, 302 उन पे भी केस है। इसका इन पे क्या अंदाजा है, अंदाजा लगा सकते हैं। मैं थोड़ी सी घटना बताना चाहता हूँ कि जब ये मिनिस्टर होके आए तो उस समय 10-15 किसान भाइयों ने एक झंडा दिखाया कि एक ट्रेडिशन है कि भाई हम गवर्नमेंट को अपना अपोज कर रहे हैं कि उसने हमारे किसानों के लिए दमन किया। उसके बाद मीटिंग हुई थी। मीटिंग को क्या कहते हैं कि मैं आज मंत्री हूँ, MP हूँ, आपको मेरा पुराना इतिहास मालूम है, मैं उससे पुराने इतिहास में चला जाऊँगा तो आप रह नहीं पाओगे, निकाल के बाहर किए जाओगे, आपको आपका साउथ दिखाया जाएगा। ये उनका रिकॉर्डेड बयान है। उसी के 10 दिन के बाद में ये वाक़या हुआ, और इस वाक़ये में उनका लड़का जो आशीष है, जब हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, वहाँ काफ़ी तादाद में किसान लोग झंडा लिए खड़े थे, तो उन्होंने अपने 3 गाड़ियों के साथ में प्लान करके उसको बाकायदा सबको कुचला जाके, और उसमें हिटलर शाह की याद आती, जनरल डायर की याद आती है, जलियांवाला बाग की याद आती है। ऐसा हादसा शर्मनाक, खतरनाक, खौफनाक हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। और उसके बाद वो भागे, झूठ बोले, उनका मेरा लड़का अगर दिन होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, और वो सब जेल में है और उनके ऊपर चारपाई चल रही है। हमारी डिमांड ये है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की डिमांड है कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा फोड़ लिया जाए, अन्यथा जो जांच हो रही है, अधिकारियों पे दबाव है, और दबाव के नाते जांच जो है वो पूरी सही नहीं हो पाई है। लेकिन भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। ये हमें लखीमपुर का वाक़या था। प्रियंका गांधी जी को जैसी मालूम हर जगह जाती हैं, कोई नई बात तो है नहीं। जहाँ दुख होती है, अलीगढ़ वहाँ पहुँच गई, हाथरस वहाँ पहुँच गई, लाठीचार्ज हुआ तो आजमगढ़ पहुँच गई, लखनऊ में CR उसमें हुआ वहाँ पहुँच गई, अलीगढ़ का हुआ तो इंडिया गेट पहुँच गई। लखीमपुर वाक़या पे चली तो उनको रात भर गांव-गांव में ढकेला गया, और एक थाना पड़ता है हरगांव, वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी की गई, और उसके बाद वो गिरफ्तार करके सीतापुर के 3 दिन तक लगातार उनको गिरफ्तारी रखी गई। उसके बाद फिर लखीमपुर के आने को नहीं दिया गया, मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।